तो इसलिए परमेश्वर ने रखा, कह रहा सुलेमान तेरा मंदिर, कह रहा कि जहां पर तू मंदिर बनाएगा, जहां पर तू भवन बनाएगा मेरे लिए, वो स्थान शुद्ध होगा और मैं उस स्थान पर जो लोग आएंगे मैं उन्हें ब्लेस करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए मुझे बहुत साल पहले, आज से 2018 में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि तू शोभा यात्रा करना, और जलंधर में भी करना, अपने ताजपुर चर्च में, और चंडीगढ़ में भी करना। तो हमने 15 तारीख में भी और 20 तारीख में भी, हर साल हम 14 या 15 में ऐसे हम हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं और उसी समय शोभा यात्रा करते हैं। तो लेकिन मेरे पास फंड नहीं था, पहली बार मैंने शोभा यात्रा और क्रिसमस मैंने अपनी बुलेट बेचकर स्टार्ट किया था अकेले ने। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अनॉइंटिंग दिया। जिस साल मैं शोभा यात्रा मनाता हूँ उसी समय परमेश्वर मुझे बहुत अनॉइंटिंग देता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार एक बहन मेरे यहाँ पर आई और उसी समय शोभा यात्रा में, और उसी समय शोभा यात्रा में आने के बाद उसका एक मोबाइल गुम हो गया और वो कहने लगी, बड़े धक्के लगे, मोबाइल गुम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और लेकिन उसके साथ थोड़े दिन के बाद उसका फोन आता है, बोलती है कि मेरे साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया, कह रहे मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, 7 करोड़ रुपए का उन्होंने बंगला लिया। हालेलुया। मतलब कि आज आत्मिक लोग जानते हैं कि ये बात, आत्मिक लोग जानते हैं कि काम कैसे खुलवाते हैं। कई बार आत्मिक लोग जानते हैं कि मुसीबतों के बाद आशीष आती है। याद रखना कि इन आत्मिक लोगों को पता है। तो मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, जो हाय हाय करते हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर करके परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जहां शोभा यात्रा निकालना, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग निकालते हैं, लेकिन मुझे तो जो बात कही पवित्र आत्मा ने, मैंने वो आज तक पूरी की है। और हर साल मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, परमेश्वर कि ये 2 शोभा यात्रा में कि जो लोग मेरे साथ जुड़े, पवित्र आत्मा वो आज से बड़ी ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इस शोभा यात्रा में देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो बहन कहने लगी कि ये कैसे हो गया मेरे साथ कि मेरा मोबाइल गुम हुआ और मैं तो सोच रही थी मैं शोभा यात्रा में क्यों गई। याद रखना, कोई महल में चढ़ने से पहले, चढ़ाई चढ़ने से पहले, कह रहे कि सीधा नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई जीत लेनी है तो पहले दौड़ना पड़ता है, बाद में मेडल मिलता है। तो आज याद रखना, आप जिस चीज में लिए दौड़ रहे हैं, अगर अब तक नहीं मिला, शोभा यात्रा जो है आपके सफर को आसान करती है। बहुत सारे लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। देखो 11 किलोमीटर का सफर था, लेकिन वो मूसा के पीछे चल रहे थे, लेकिन कभी वो चलते थे कभी नहीं चलते थे, तो उनका सफर लंबा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप कहें कि छोड़ो ना, हमारे शहर में भी शोभा यात्रा हो रही है, छोड़ो ना, या आप यर्दन नदी में कह रहे हम डुबकी ले लेंगे, हमारे तो बिल्कुल इजराइल के पास में ही, हम तो फॉरेन में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर वहां पर बच्चा नहीं मिला है, नहीं कोई काम बना है, तो एक बार आकर देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आप यूं चल रहे हैं, अभी भी यूं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मूसा के पीछे चलेंगे तो इसी समय कह रहा है कि वो सफर लंबा नहीं होगा। ये शोभा यात्रा के दिन वो है, कह रहा है जब आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए चलते हैं, चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं और हालेलुया का नारे लगा रहे हैं। योशू जब नारे लगा रहा था और इसी समय वो दीवार गिर गई। आज याद रखना, जब हालेलुया के नारे लगाओगे वो प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेंगी, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर गिरना चाहता है। इसलिए ये आज पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। कहता है सुलेमान ने कह रहा आकाश खोलने का तरीका बताया आपको, कह रहा कि आज प्रॉफिट बजिंदर ने कह रहा कि बाइबल से कह रहा ये आकाश खोलने का तरीका बताया कि आप जब शोभा यात्रा में आएंगे आकाश नहीं खुलेगा, उसके साथ साथ मेरे परमेश्वर का दिल भी खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुलवाना या नहीं वो मर्जी है आपकी। मैं प्रॉफिट होने के नाते आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पहला राजा 18 के 42 और 43 में लिखा, कह रहे कि वहां पर अहाब राजा के को जब पता लगता है कि यार के मेरे आकाश मेरे लिए बंद हो गया, मतलब वहां पर बंद हो गया, बारिश नहीं हो रहा था, तब अहाब खान उसी समय वो किसके पास गया, फटाफट दौड़कर जो है वो उसी समय एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास, और जाकर उसने जब प्रेयर किया तो उसी समय उसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा, मुझे अनॉइंटिंग प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा, अनॉइंटेड प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट तो बहुत होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पास्टर भी बहुत होंगे, मैं कह रहा हूं कि चर्चेस ही बहुत होंगे, जहां आपका दिल करता है जाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे जो बात बोल रहा है, जो मुझे कहा है पवित्र आत्मा ने, मुझे कहा जो करे कि शोभा यात्रा अटेंड करेगा 15 और 20 को, और जो करे कि यरूशलेम में आया करेगा, मतलब क्रिसमस पर 25 दिसंबर में, कह रहा उसके कामों खुल जाया करेंगे, आशीष आया करेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगियों में बहुत सारी आशीष देगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, तो परमेश्वर इसी समय वो बंधन को तोड़ना चाहता है। लेकिन अहाब समझ में नहीं आ रहा था, जिद कर रहा था, नहीं जाऊंगा। लेकिन अहाब को कह रहा जब पता लगा कि एलिया ने मुंह से निकाला 3.5 साल बारिश नहीं होगी, तो उसके बाद कह रहा दौड़ कर गया। और इस समय हो सकता है कह रहा आपकी जिंदगी में भी किसी ने शराब दे दिया हो कि जहां तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसी ने शराब
श्राप दे दिया हो, कोई माई का लाल आपको ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर के इन दिनों में अगर आप आएंगे तो आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगे यीशु के नाम में। और ये दौड़ कर गया, लिखा तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसके 43 में लिखा कि उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। लेकिन एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। मतलब उसने 7 बार प्रेयर किया। मतलब आज आपकी जिंदगियों में बहुत बार लगता है कि मेरे लिए आकाश खुल जाएगा, मेरे लिए बिजनेस खुल जाएगा, मेरे लिए फौरन खुल जाएगा, लेकिन बहुत बार खुलता नहीं है, उसे खुलवाना पड़ता है। याद रखना, यहाँ पर कह रहे कि आहाब राजा आया लेकिन उसी समय आकाश उसी समय नहीं खुल गया, लेकिन उसने कहा कि 7 बार प्रेयर किया उसने घुटने टेककर। अगर आज आप सोच सकता है कि आपके लिए आकाश बंद है, मैंने कहा शारीरिक से आत्मिक बनना आपको, दूसरा अभिषेक प्लेस पर आना, तीसरा आपको घुटने टेककर प्रेयर करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं आज कितना भी अकाल पड़ाओ, कितना भी कर जाओ, कितनी भी समस्या हो, कह रहा 3.5 साल अगर आपको बच्चा नहीं है इसका मतलब आकाश बंद है। 3.5 साल से एक भी नौकरी नहीं है, आपने अब तक कह रहा है कोई विदेश का वीजा आपकी जिंदगी में नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब आपके पल्ले नहीं लगी है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि कोई आपने दर्शन आज तक परमेश्वर का नहीं पाया, आप अब तक आत्मिक नहीं बन पाए, आपको प्रेयर करनी नहीं आती। 3.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं कि ये दिन है, कह रहा जिस दिन आप दर्शन करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मतलब कि अद्भुत है, इन दिनों में अद्भुत होगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इन दिनों में उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग भेंट बोते हैं, लेकिन ये दौड़ा गया, इसकी समझ में आया और उसने कहा लिया मैं समझ गया हूं मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। और उसी समय पर उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 7 बार जब किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आकाश खोल दिया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बता रहा था इस मैसेज से कि 7 बार प्रेयर करने का मतलब, कह रहा है कि ये 7 बार आपको जो है, अगर कोई 1 बार काम नहीं खुल रहा, 2 बार नहीं खुल रहा, कहता परमेश्वर कहता निराश नहीं होना, कहता कि मैं मांगने वालों की जिंदगियों में, हिम्मत रखने वालों की जिंदगियों में, विश्वास करने वालों की जिंदगियों में, कह रहा है मैं आकाश जरूर खोलता हूं। ऐसे ही बॉम्बे से एक बहन थी और उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा था, 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो उसने आई और उसने हमारी शोभा यात्रा को जो 15 तारीख को थी वो भी अटेंड किया, 20 तारीख को चंडीगढ़ में अटेंड किया, 25 को यहाँ पर रही और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराकल कर दिया। जैसे ही वो घर गई तो उसी समय बोल रही थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि ट्यूबें बंद है लेकिन वो भी ठीक होगी, और गिल्टियां गांठें थी वो भी चली गई, और उसी समय बोलती है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया था, आज उसके पास एक सुंदर बेटा है। परमेश्वर आशीष देता है। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, टेस्टमनी है कि मुर्दा तक जिंदा हो गए इन दिनों के अंदर, परमेश्वर ने आशीष दिया, बहुत सारे लोग आशीष में बदलते चले गए। अपने